गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आई एम टेकिंग क्लास 7। द सब्जेक्ट इज सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की क्लास को आज हम लेंगे। ये क्लास 7 का है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, क्लास 7 सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो फर्स्ट देयर आर 3 यूनिट्स गिवन इन योर बुक। आपके बुक में 3 यूनिट दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इन यूनिट 1 called geography, in unit 2 called history, and in unit called civics. It means there are 3 parts: geography parts, history part and civics parts. अब 1 to 10 in geography part 10 lessons contain. History parts also 10 lessons contains, and civics part में 7 लेसन आपका है। तो इस प्रकार से टोटल लेसन्स आर गिवन इन योर बुक 1 to 27 लेसन आपके पास है। और मैंने आपको अप्रैल और मई के मंथ में 2 लेसन ज्योग्राफी पढ़ा दिया था, 2 लेसन हिस्ट्री पढ़ाया था और 2 लेसन सिविक्स को पढ़ाया था, एज वेल एज कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमने आपको PDF बना के भेजा था। आप लोग देख लीजिए, होगा नहीं होगा तो बताइएगा, फिर हम बना के भेज देंगे। तो बच्चों, टुडे आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोग्राफी पार्ट लेसन 1। योर लेसन 1 इज द इन्वायरमेंट। ये देखिए, लेसन 1 है क्या? इन्वायरमेंट है, राइट? देख लिया आपने, लेसन 1 इन्वायरमेंट है। तो आज हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपको आई विल सजेस्ट यू एज सुन एज पॉसिबल यू परचेज द बुक, बिकॉज विदाउट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड हियर, व्हाट इज एक्सप्लेन हियर, व्हाट इज टोल्ड हियर। सो एज पॉसिबल यू मैनेज बुक, राइट? जितना जल्दी हो आप लोग बुक खरीद लीजिए। बिना बुक का पढ़ना भी समझ में नहीं आता, तो आप लोग बुक खरीद लीजिए। पढ़ना है ही, चाहे आज करो कल करो, तो आप अपने उचित समय से ही सब काम करना चाहिए। समय बीतने के बाद जो हिंदी में कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब कृषि सूख जाता है तो बरसात का पानी बेकार है। सिमिलरली आज आपको बुक की नीड है, आप बुक बाद में खरीदोगे, वो ठीक नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो आप लोग बुक खरीद लीजिए। तो चलिए, इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन इज इन्वायरमेंट। अब आप गो टू पेज नंबर 5। आप पेज नंबर 5 पे जाते हैं तो एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल सी द इन्वायरमेंट चैप्टर 1, और उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो लिखा होगा क्विक व्यू लिखा है। तो क्विक व्यू में क्या है, आपको लिखा है 1 2 3 चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा है। पहला जिन्होंने क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। क्विक व्यू में लिखा है पहला कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का क्या कंपोनेंट्स है, क्या तत्व हैं। दूसरा लिखा है नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण, और मैनमेड इन्वायरमेंट। और तीसरा है आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया वायुमंडल जो है पर्यावरण।
तो ये हम इस बुक के माध्यम से जो ये दिया हुआ है 3 मेन टॉपिक ओवरव्यू में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लेट्स स्टार्ट द लेसन। यू शुड मैनेज लाइन टू लाइन, दोज स्टूडेंट्स हैव बुक, मैं पढ़िए। अब इसमें हम पढ़ते हैं द वर्ड इन्वायरमेंट इज derived from the French word environner which means to surround। देखिए इन्वायरमेंट जो शब्द है यह फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच का एक शब्द है इन्वर्नर, उसी शब्द से इन्वायरमेंट को लिया गया है जिसका मतलब होता है सराउंडेड, अर्थात अपने आसपास के वायुमंडल से संबंधित वातावरण, इतनी चीज़ों को सराउंडेड में होता है इन्वायरमेंट, ऐसे ही उन्होंने समझाया है। Thus, the sum of total our surrounding and their present condition is known as our environmental। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टोटल आवर सराउंडिंग, हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ होने वाली जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप जो कार्य होते हैं वो सारा इंक्लूडिंग ऑल इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो सब कुछ सम्मिलित होकर के जो एक शब्द निकलता है, जो मीनिंग निकलता है, उस मीनिंग को कहते हैं एनवायरनमेंट। दिस कंडीशन में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये इन्वायरमेंट में इन्होंने कहा कि ऐसे परिस्थितियाँ, कंडीशन ऐसी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं वह क्या होता है, नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जो स्वयं से भगवान ने बना दिया, प्रकृति ने बना दिया, और आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड ने बनाया, जो इंसान ने बनाया। मैन कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब ये इनके जो मैन कैन नॉट एग्जिस्ट आइसोलेशन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, इंसान जो होता है वह सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। तो प्रकृति ने जो इन्वायरमेंट बनाया है और इंसान ने जो इन्वायरमेंट बनाना है, दोनों में डिफर है। तो इस तरीके के जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे वातावरण में जो हम लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, वह पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि मौसम चेंज होता है तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तमाम प्रकार के रोग होते हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं वो इन्वायरमेंट का ही प्रभाव रहता है। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इन्होंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या तरीका होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द मैन मेड एनवायरनमेंट। इसमें दो कंपोनेंट उन्होंने दिया है, एक दिया है नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा दिया है उन्होंने मैन मेड एनवायरनमेंट, आदमी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया। द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फिजिकल एलिमेंट्स आर एबiotic एनवायरनमेंट इन द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आर पोएटिक एनवायरनमेंट। जो प्राकृतिक होता है उस प्राकृतिक एनवायरनमेंट में फिजिकल माने हमारा भौतिकता से, बायोटिक पर्यावरण पेड़ पौधे, बायोलॉजिकल मनुष्य के ऊपर आधारित, ये प्राकृतिक है। द मैन मेड एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मैन एंड नेचर। और मैन मेड जो इंसान ने बनाया है पर्यावरण, वह इंसान और प्रकृति के अंदर बैलेंस करने के लिए पर्यावरण का बनाया है, पर्यावरण को बनाया है। वो मैन मेड में जो इंसान और प्रकृति
को सामंजस्य बैठाने के लिए बनाया गया। द इन्वायरमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, लैंड, वाटर एंड एयर एंड बायोटिक कंपोनेंट। दो अर्ली ह्यूमन जो हमारे मानव लोग थे, पहले के जो इंसान थे, जब हम लोग इतने डेवलप रूप से इंसान नहीं दिखते थे, जब प्रारंभ था, ऐसे समय में लोगों को लैंड, वाटर एंड एयर, जल, थल और वायु से संबंधित ही ज्ञान थे। बायोटिक कंपोनेंट्स का उनको ज्ञान था। द इन्वायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइंड द ह्यूमन लाइफ एंड देयर लाइफ स्टाइल। द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो पर्यावरण का जो परिस्थितियाँ थीं, वह मनुष्य के जीवन चक्र को, जीवन जीने के तरीक़ाओं को प्रभावित करते थे। हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन एक्सटेंडेड देयर एनवायरनमेंट थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इन सोर्सेस ऑफ टाइम ह्यूमन्स लर्नेड टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया, इंसान अपने हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक हर प्रकार से विकास करते हुए अपने उपयोगी, अपने उचित रूप से पर्यावरण को ढालने के लिए अपने आप को कंसिस्ट कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे जीवन के साथ चलता है, हम पर्यावरण के साथ चलते हैं। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम पर्यावरण में अपने आप को इंटर रिलेशनशिप अर्थात एक दूसरे से जोड़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के साथ, और पर्यावरण को आपस में सामंजस्य स्थापित करके हम लोग चलते हैं। अब है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण में इन्होंने बताया है कंपोनेंट्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, मैन मेड इन्वायरमेंट, पोएटिक इन्वायरमेंट, एबॉटिक इन्वायरमेंट। ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। अब आइए हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एबॉटिक इन्वायरमेंट। एबॉटिक इन्वायरमेंट्स में क्या आता है? आवर एबॉटिक इन्वायरमेंट इज broadly divided into 4 domains, also called realms or spheres. These 4 components are usually respected by the term environment or zone where life is found. इसमें इनका कहने का मतलब है एबॉटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है? ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 डोमेन्स। ये 4 प्रकार से इसको बांटा गया है। उन 4 प्रकार में हमारे चारों तरफ पर्यावरण में जो घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक हलचल है, जो प्राकृतिक परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के बारे में हम लोगों को बताया गया है और हम लोगों को समझाया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हमने आपको 5 और 6 दो पैराग्राफ हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट कल पढ़ाते हैं। ओके।